हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे सर मेरा नाम से सोनिया सतानी आप सारा का घना स्वागत करूँ हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन में। तो बुलेटिन की शुरुआत करांगे एक बड़ी खबर की गेला अहम खबर की गेला जो कि सारे दर्शक इस टाइम बता दें, जो कि सोनीपत शाम आने लाग रही है। सिंगू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हुई से दुखद खबर साया जो सारे दर्शक बताने लाग रहे सा ठंड और हार्ट अटैक से बुजुर्ग किसान ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पहले तो पोस्टमार्टम कराया, फिर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों तक सौंप दिया। तो सोनीपत तक बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हुई से दुखद खबर साया जो सारे दर्शक इस टाइम बताने लाग रहे था। ये बुजुर्ग किसान थे, ठंड गणी से और हार्ट अटैक होया जिनसे इन्हें दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम खातर भेजा, फिर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव जो से वो परिजन आते भेज दिया। तो सोनीपत का बड़ी और अहम और दुखद खबर सारे दर्शक इस टाइम बताने लग रहे थे कि बुजुर्ग किसान ने ठंड और हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजना तो सौंप दिया है। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत होगी से जानकारी देता। ठंड और हार्ट अटैक से बुजुर्ग किसान ने दम तोड़ा। गणी जानकारी खातर लाजपत मारी गिला जुड़ गए से लाजपत सिंघू बॉर्डर पे एक बुजुर्ग किसान ने ठंड के चलते हार्ट अटैक के चलते दम तोड़ दिया है। तो ई डाला अगर आड़े की व्यवस्थाओं की बात करें, सुविधाओं की बात करें तो की में व्यवस्थाएं नजर आ रही है, क्योंकि इस खबर के बाद आड़े की व्यवस्थाएं जाननी और किसाना का हाल जानना घना जरूरी हो जाए। देखो सोनिया, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कड़कती ठंड में किसान अपनी बात में लेकर जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं और एक नहीं एक के बाद एक मौत होने लग रही है, जो कि करीब 5 किसान मर लिए इसमें। तो इसकी जो सबसे बड़ी लापरवाही लगातार जो है सरकार की देखने में मिला है। सरकार ने इसके बीच का फैसला जरूर खत्म करना चाहिए। ना तो है इसमें बुजुर्ग गणे हैं और ठंड कल्टी है, तो इसमें मरते रहे तो दिक्कत हो जाएगी घनी बड्डी। और जो है लगातार जो किसान आड़े बैठे हैं भाई अपनी आवाज में कहीं और लगातार जो बात करें तो आड़े जो किसान है पंजाब के हरियाणा के आसपास के किसान आड़े रोज बढ़ने लग रहे हैं या चिंता होने लग रही है। चिंता न्यू जो हरियाणा का किसान फिर यार लगातार आने लग रहा है, फिर जो पंजाब और हरियाणा लगातार जो सिंघू बॉर्डर बैठा है यह भी चिंता की बात है। जी तो लाजपत आड़ा अगर तमाम व्यवस्थाओं की बात करें तो किसान क्यों करके रहने लाग रहे से सोनिया, जो सबसे बड़ी बात है जो किसान है वे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली ला रहे हैं और ट्रैक्टर जो ट्रॉली है उससे रहने की अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। उस समय अपने गद्दे सोड़ कम्बल सब कुछ ले रहे हैं, पर इतनी कल्टी ठंड है अब इसमें जो बुजुर्ग हैं उन्हें दिक्कत हो जाए है। दिक्कत होने पास जो है हार्ट अटैक से मौत होने लग रही है। तो यह घड़िया बड़ी चिंता की बात है कि जो लगातार जो है 5 किसानों की मौत होगी इस पर फिर भी चिंता की बात है कि आसपास के जो लोग हैं या चिंता की बड़ी बात हो रही है कि लगातार जो है 5 लोगों की मौत हो रही है। चिंता की बात तो सही, क्योंकि यार बुजुर्ग इस किसान जो बड़े हैं इसमें पंजाब के भी हैं और हरियाणा के भी आने लग रहे। हरियाणा के जो आसपास के दिन में आओ रात में चले जा है तो कितने जो है चिंता बढ़ने लग रही। चिंता न्यू और किसान जो है दाता है देश का और वो रोड पर बैठा था या तो सरकार तक चिंता की बात बनती जा रही है। बहुत घना शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी खातर। या बहुत घनी दुखद खबर से जो कि सारे दर्शक बताने लग रहे। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की आड़ मौत होगी ठंड के चलते और हार्ट अटैक के चलते कि बुजुर्ग किसान ने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम कराए पाछे शव जो से यो इन बुजुर्ग किसान के परिजनों को सौंप दिया है। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हुई या दुखद खबर जो से सारे दर्शक इस टाइम हम बताने लग रहे सा। ईब जिस ढाला तय उड़े बुजुर्ग किसान बैठ रहे से अपनी मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाने लग रहे से। तो ई डाल की जब खबर शामी आवा से तो इसी खबर के चलते तो केंद्र सरकार ने किसानों की जो मांग से वह मान लेनी चाहिए। तमाम किसान भी कहने लग रहे से।
प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज कुछ दिन पहला कोरोना तक पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद रोहतक पीजीआई में उनका इलाज चलने लग रहा था। इसके बाद वह गुरुग्राम मेदांता शिफ्ट करे गए थे। हालांकि उनकी तबीयत में सुधार देखा गया है। मेदांता अस्पताल ने अनिल विज का हेल्थ बुलेटिन जारी करके यह जानकारी दी। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार विज के सीटी स्कैन और टेस्ट की रिपोर्ट संतोषजनक है। हालांकि भी कुछ दिन और अनिल विज आईसीयू वार्ड में रहेंगे। गुरुग्राम के सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव और मेदांता की सीनियर डॉक्टर सुशीला कटारिया समेत डॉक्टरों की विशेष टीम की निगरानी में अनिल विज का इलाज चल रहा है। बता दें कि इससे पहले गंभीर हालत के चलते ये मेदांता आईसीयू के वार्ड में थे। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना के चलते अनिल विज के दोनों फेफड़ा में इन्फेक्शन हो रहा है और इनके अलावा इनका नमोनिया भी है। तो विज की हालत बिगड़ते देख के मंगलवार ये रोहतक पीजीआई थे गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में शिफ्ट भी करे थे। हरियाणा न्यूज पर रॉकी मित्तल ने एक बड़ा खुलासा कराया। रॉकी मित्तल ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने अपनी पब्लिसिटी कराने के नाम पे 1500 करोड़ रुपया का घोटाला कराया है। इसकी गिले बोले पीएम नरेंद्र मोदी से मिलना तो आसान से, लेकिन सीएम मनोहर लाल से मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। इस दौरान उन्हें कृषि कानून लेकर ने न्यू भी बताया है कि ये कृषि कानून जो से तो किसानों के खिलाफ से। रॉकी मित्तल बोले कि सीएम के चारों ओर उन्हें गुमराह करने वाला गैंग से सीएम ने किसानों से बात करनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सीएम ने हुड्डा कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। सरकार हरियाणा की जनता ने ठगन लाग रही है। हरियाणा बीजेपी नेता स्पेशल पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल के पब्लिसिटी विभाग में 1500 करोड़ के घोटाले के आरोप पर न्यू कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अपना रिएक्शन दिया है। वन्यू बोले कि रॉकी मित्तल के आरोप तक कतई निराधार है। हरियाणा न्यूज गेला हुई बातचीत में कंवरपाल गुर्जर न्यू बोले कि रॉकी मित्तल ने उनका पद तय मिला को ना, मतलब पद तय हटा दिए, बल्कि उनका जो कार्यकाल से वो पूरा हो गया था। वह कहने लग रहे पद हटा दिए, लेकिन पद तो नहीं हटाए थे, उनका तो कार्यकाल पूरा हो गया था। तो उन्होंने 1500 करोड़ रुपए के पब्लिसिटी घोटाले पर कंवरपाल गुर्जर ने बोले कि ये आरोप तो पूरी ढाला निराधार है। कृषि कानूनों ने लेकर विपक्षी नेता लगातार सरकार ने घेरन लाग रहे सर। घेरन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने लाग रहे। तो उन्होंने कांग्रेस विधायिका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपने जानकारी दे दिया कि कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक, आफ्ताब अहमद, अमित सिहाग, बीएल सैनी और भारत भूषण बत्रा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पर पंचकूला के मेयर की गाड़ी में सवार होने और नामांकन भरते टाइम मौजूद रहने की आलोचना करी। न्यू बोले कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस कृत्य खातर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और न्यू भी कहा कि अध्यक्ष की निष्पक्ष ड्यूटी होमस है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दौरान रॉकी मित्तल की बर्खास्तगी ने लेकर बीबी बत्रा न्यू बोले कि रॉकी ने 1500 करोड़ रुपए का जो सवाल उठाया है उस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। तो उन्होंने किसान आंदोलन लेकर बोले कि सीएम और डिप्टी सीएम कहा करते कि एमएसपी नहीं मिली तो इस्तीफा देंगे, लेकिन केंद्र सरकार एमएसपी नहीं दे रही से, अब ये दोनों इस्तीफा देवे। हमारे माननीय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने पंचकूला से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल का नॉमिनेशन फाइल करवा के खुलेआम पार्टी का प्रचार किया और दफ्तर का उद्घाटन किया, पार्टी का प्रचार किया और स्पष्ट तौर पर पार्टी के लिए काम किया और लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी पार्टी की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। यदि ये मान्यताओं को मानते हैं तो ज्ञानचंद गुप्ता जी को विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम करें और उसके लिए प्रचार करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बतौर अध्यक्ष जो ये काम किया है, ये इस पद की डिग्निटी और रेस्पेक्ट को कम किया है। परसों में एक रॉकी मित्तल मीडिया का इंचार्ज, जहां पर हम देखते थे कि सेक्रेटरीट में बड़ी लंबी लंबी दफ्तर भी बना हुआ है, फोटो वगैरह टांगी हुई है, उनको डिसमिस किया है और उन्होंने बड़ा एक सवाल उठाया है बहुत बड़ा कि 1500 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी का हिसाब दे और साथ में एक
और भी वहां पर कोई एसटी बांटता है, उसका कुछ नाम वो ले रहे थे, दफ्तरदार या क्या है, उसकी भी कार्यप्रणाली पे और बहुत बड़े सवाल उठाए। और हम भी ये डिमांड करते हैं कि रॉकी मित्तल ने जो सवाल 1500 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी के ऊपर खर्च हुआ, उसमें सरकार अपना स्पष्टीकरण दे। किसान 20 दिन हो गए सिंह और टिकरी बॉर्डर पर लगातार डटे होड़ 27 में एक जनहित याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर करी गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जनहित याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों ने सड़क तक हटाने की अपील करी गई। हालांकि तमाम दलील ने सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसानों के पक्ष ने भी सुनना चाहते हैं। इसकी गेलिया किसान संगठन ने एक नोटिस जारी किया। साथ ही अदालत ने सरकार, किसान और दूसरे स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाने की बात कही। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा सहमति तो सुलझना चाहिए, इसे में तावड़े ते तावड़े कमेटी बनाकर चर्चा हुआ। अदालत की ओर से किसान संगठन का नोटिस दिया गया है। इस मसले पर कल फिर सुनवाई होगी, फिर आगे का निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन की गिला केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ते भी नोटिस भेजा से। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होया और किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। आपने जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता रोकने वाले किसान संगठन के नाम भी मांगे से और इसकी के लिए आपने न्यू भी बता दें किसानों की और सरकार की कमेटी बनाई जाएगी। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होया अपना बताने लग रहे थे। किसान यूनियन की बात विस्तार से सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि एक पक्ष की तो उन्हें सुन ली, लेकिन दूसरे पक्ष की बात भी जानेंगे, सुनेंगे। किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भी नोटिस भेजा से, पंजाब से भी और हरियाणा से भी जवाब मांगा से। किसान 20 दिन तक अपना आंदोलन जारी रखने लग रहे से। 21वां दिन से आज, लेकिन आप देखोगे पो का पाला पड़न लग रहा है। पो का महीना शुरू हो गया है। तो जाटी में किसान आड़े बैठे सर नू कहने लग रहे से कि भाई इन कृषि कानूनों में संशोधन नहीं चाहते। वे न्यू चाहते से कि कृषि कानून रद्द हो और जब वे दिल्ली की दड़ीज ने छोड़ के ने अपने गृह राज्य, अपने खेता में, अपने गामा में वापस जाएंगे। हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से देखो। कृषि कानूनों ने लेकर किसानों का बीच मर केंद्र सरकार के बीच में गतिरोध जारी से। किसान जड़ अपनी मांगा पड़ रहे थे तो न्यूनतम सरकार भी साफ कर चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर उल्टे नहीं होंगे, यानी कानून रद्द नहीं करे जाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर 20 दिन तक डेरा डाले किसान और सरकार की इस जंग का जो आज का दिन से वो काफी अहम रहा है। जहाँ तक बॉर्डर पर किसान टिकेंगे वे अपने घर में चले जाएंगे। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। साफ ने बता दिया कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन ने लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी गई थी। याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों ने हटाने की मांग करते हुए नू कहा गया था कि लोगों के इकट्ठे होने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। साथ ही नू भी कहा गया कि इससे सड़क भी ब्लॉक होने लग रही है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया से। कोर्ट ने कहा है कि दाल के जो राष्ट्रीय मुद्दे से वो सहमति तय खत्म करे जा सके से। किसान और सरकार दोनों मिले बैठे कमेटी बनावे और जब अपना फैसला करें। कानून सरकार की गिलिया हुई वार्ता बेनतीजा होने के बाद देश का अन्नदाता किसान अपनी मांगा ने लेकर 21वें दिन भी दिल्ली के दड़ीज पर डट रहे हैं। कड़ाके की ठंड से पो का पाला सर कोरे के बावजूद किसान अपनी मांगा पड़ रहे हैं। सिंघुआ टीकरी बॉर्डर पर अपनी मांगा ने लेकर मोर्चे पर डटे किसान खुद कड़ाके की ठंड से बचन खातर आग जलाने लग रहे थे। इसे में बुजुर्ग किसानों ने घनी दिक्कत हो रही है, बावजूद इसके बाद अपनी मांगा पे अड़े हुड़ से। हम आग सेक के ठंड से बचते हैं। हम बहुत तकलीफ है, हमारी जान खत्म हो सकती है। हम गवर्नमेंट की मिन्नत करते हैं तो हमारे हक न खोए जाए, हमको दिए जाए। बस भगवान की कृपा से गुजारा हो रहा है। मजबूरी है हमारी, सरकार ने मजबूरन हमारे को बैठा रखा है। उनके मन में दया नहीं है हमारे प्रति। भाई बहुत दिन हो गए, अब मोदी साहब को मान लेना चाहिए। तो उनके मन में ये है कि हम मानने से बिना चले जाएंगे, मानने से बिना तो जाएंगे नहीं हम किसी हालत में भी, बिल्कुल नहीं। डाटा जो है वो तो किसान झेलता है।
जो बुजुर्ग हैं हमारे को उनकी चिंता है, और वो है कि वापस जाते नहीं। वो कहते हैं हम अगली पीढ़ियों को सुधार के, अगली पीढ़ियों के नस्ल का ये रोड़ा है, उनकी नस्ल के लिए लड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी सरदारी के बगैर नहीं लड़ा जाएगा, तो बुजुर्ग कैंप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसान पो भाग दी रातों में पानी लगा सकते हैं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना सरकार चाहे उतना इसको आंदोलन को लंबा करा ले, हमारे फायदेमंद है। पर सरकार को सुझाव देते हैं कि इसका जल्दी निबेड़ा कर ले, नहीं उनके लिए घातक होने वाला। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ 20 दिन तक किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन में डटे रहने खातर आड़े किसानों की ओर से कई सेवाएं दूसरे किसानों से दी जाने लग रही है। सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों के खाने त लेकर उनकी सेहत की देखभाल खातर खुद किसान आग गाण लाग रहे हैं। इसे में आड़े लगाए जाने वाले लंगर तय होने वाली गंदगी भी किसान खुद दूर करने लाग रहे हैं, यानी अन्नदाता आड़े साफ सफाई और तमाम व्यवस्था भी खुद करने लाग रहे हैं। भले ही आड़े प्रशासन की ओर से साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा हो, लेकिन किसान संगठन से जुड़े लोग दिन भर के लंगर के बाद रात के टाइम आड़े सफाई अभियान में जुटे जाते हैं। और चौगरदे के कूड़े कचरे न ठाके एक बैग में भर दे सर, फिर तड़के कमेटी की गाड़ी आवस है और वह कूड़े के बैग न ठाके ले जाते। इसके गेले किसान लोगों ने साफ सफाई खातर, स्वच्छता खातर भी जागरूक करने लाग रहे हैं। सफाई सबसे जरूरी है, जहाँ रहना है वहाँ की सफाई करनी चाहिए। और फिर ये तो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर ये स्टेज लगी हुई है, जो पूरे देश से, पूरी स्टेट से हर एक आदमी आया है, उसको बैठने के लिए जहाँ पर जो मैटिंग की जा रही है उसकी सफाई सबसे जरूरी है। और ये सफाई हम लगातार जो भी आता है वो अपने दिल से कर रहे हैं। और हम ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हम अगर पंजाब से आए हैं तो हम ऐसा नहीं है कि दिल्ली में यहाँ कूड़ा करकट खिलार के जाएं, और हम तो सफाई करने आए हैं, सिस्टम की सफाई करने आए हैं। तो ये तो फिर एक छोटी सी मिसाल है कि ये रोड है। खेता में काम करने वाले देश के अन्नदाता ये किसान इस टाइम अपने हक की लड़ाई खातर सड़कों पर डेरा जमाए बैठे से। नए कृषि कानून लेकर अन्नदाता और सरकार के बीच में ठनी हुई सही से वो उम्मीद नहीं करी जा रही है अक किसाना के बीच में, सरकार के बीच में सकारात्मक वार्ता होवे और किसान एक बार फिर से दिल्ली की दहलीज ने छोड़ के, सड़क आंदोलन छोड़ के वापस अपने खेता में लौट जावे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूरी ने सारे देशवासियों से अपील करी सर उन तन्यू कयास है कि सारे किसान आंदोलन ने अपना सहयोग देवें, किसानों ने सहयोग देवें। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि सारे देशवासियों का से। इन तीनों कृषि कानूनों से जितना नुकसान खेती किसानी न होगा उतना आम आदमी ने भी होगा। अगर ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं तो किसान और गरीब लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। ये जो आंदोलन है ये केवल किसान का नहीं, ये पूरे देश के हर वर्ग का आंदोलन है। इससे केवल किसान को ही नुकसान नहीं होगा। अलग बात है कि किसानों ने आंदोलन उठाया है, लेकिन सारे देश का नुकसान होगा। आपके सामने उदाहरण है, 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी, जो जरूरी वस्तु अधिनियम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और वो दाल किसान से 50 रुपए में खरीदी और खाने वाले को वो दाल 200 रुपए में बेची। वो जो बीच का 150 रुपए मुनाफा था वो किसकी जेब से गया? वो आम आदमी की जेब से गया, हर गरीब की, हर मजदूर की, दुकान वाले की, सबकी जेब से गया। आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक चलना चाहिए। अब इसमें एक खतरा ये बढ़ जाएगा कि कोई भी संस्था उठेगी, कोई भी संस्था आंदोलन को किसी भी तरीके से डील करे तो वो आंदोलन टूट जाएगा। आप मुहारा जो आंदोलन होता है उसमें गड़बड़ी के चांस रहते हैं। हमें कोई दंगा नहीं करना, कोई फसाद नहीं करना, ये हमारी सख्त हिदायत है। जो दंगा करेगा, जो फसाद करेगा वो हमारा आदमी नहीं होगा, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जाए, हमारी सख्त हिदायत है। अगर ये कानून बने रहे तो ये तय है कि हर नागरिक भुखमरी का जो उसको महंगाई झेलनी पड़ेगी, भुखमरी का शिकार होगा। जो गरीब लोग हैं, जो निचले लोग हैं, वो भुखमरी के और ज्यादा शिकार होंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि देश का हर नागरिक इस आंदोलन में यथासंभव सहयोग करे। उन्होंने रतिया तभी 55 मानसा का एक जो जत्था है वो किसान आंदोलन है, किसानों ने समर्थन देने खातर होड़ा है जो सर रवाना होया। इस दौरान किसान आंदोलन खातर निशुल्क बस सेवा की शुरुआत करेगी। रतिया तक किसान आंदोलन खातर रवाना हुए जत्थे में महिलाएं भी शामिल हैं। ਅੱਜ ਬੱਸ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਕੇਂਦਰ ਔਜਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ। किसाना तक खापा का सामाजिक संस्थाओं का भी समर्थन मिलने लग रहा था। इससे बीच बात अगर महम 24 की करा तो महम 24 के कई गांव से जो भी किसाना ने समर्थन देते नजर आने लग रहे थे। बुधवार ने महम 24 के बहनी सुरजन गांव ते राशन के 2 ट्रैक्टर भर के किसाना खातर दिल्ली बॉर्डर पर रवाना हुए। गांव के किसाना का कहना है कि 12 दिसंबर ने उनके गांव का किसान बलवान धरने में तबीयत बिगड़न तो स्वर्ग से धार गए थे। उससे की याद में गांव वाला ने यो राशन दूसरे किसानों तक भेजा से। इसके अलावा किसानों ने कहा कि वह लगातार कृषि कानूनों का विरोध करने लग रहे हैं और आगे भी इस आंदोलन में अपना समर्थन देते रहेंगे। सभी समस्त गांव के किसानों ने मिलकर गांव से चंदा इकट्ठा किया है। कम से कम लाखों रुपए का सामान लेकर आज 2 ट्रेलियां भरकर गांव बहनी सुरजन के किसान दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे। जो 15-20 दिन से किसान साथी वहां बैठे हैं उनके लिए सहयोग दिया जा रहा है। गांव के किसानों ने मिलजुल कर इसकी व्यवस्था की है और हम ये सामान वहां पर जो हमारे किसान साथी बैठे हैं उनको देकर आए। जो आंदोलन है जो दिल्ली चलो उसमें न गांव बहनी सुरजन की तरफ से ये युवा किसान दिल्ली जाएंगे और वहां जाके जब तक नहीं आएंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे और सरकार इन कानूनों को रद्द करके और सरकार और किसान संगठनों से बात करके अच्छा इससे बेस्ट कानून एक्टिव दोबारा बनाया जाए। कानून सोनीपत में नगर निगम चुनाव होने से जिसने लेकर प्रशासन घना सख्त नजर आने लग रहा है। साहब ने बता दें कि जिले में सुरक्षा घनी बढ़ा दी सर। पूरे जिले में धारा 144 लागू करके जिले के सारे थाना में आर्म लाइसेंस धारक अपने हथियार जमा करवाने के आदेश दे दिए। इसकी गेले गेले उपायुक्त सोनीपत के एसपी ने आदेश में 18 दिसंबर ताईं आर्म जमा नहीं कराने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए से, जिसके तहत आर्म लाइसेंस नहीं जमा कराने वाले के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए उनके लाइसेंस भी रद्द करे जा सके। गोहाना सिटी थाना के एसएचओ महिपाल ने बताया सोनीपत नगर निगम के होने वाले चुनाव के चलते पूरे जिले में धारा 144 लागू करके जिले के सारे थाना में आर्म लाइसेंस धारक अपने हथियार 18 दिसंबर ताईं जमा कराने के आदेश जारी करे से। नगर निगम सोनीपत के चुनाव के कारण आचार संहिता पूरे जिले में लगी हुई है और इस संबंध में आर्म डिपॉजिट हर पुलिस स्टेशन वाइज किया जा रहा है। जो हमारा सिटी गोहाना के अंदर हमारे 532 आर्म धारक हैं जिनको हम बार बार रिमाइंड भी करा चुके हैं मीडिया के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, और एक अलग से टीम भी बना रखी है डिपॉजिट वाली, तो जिससे हम डिपॉजिट करा रहे हैं। क्या लास्ट डेट है सर और क्या नहीं जमा? इसमें अंतिम तारीख 18 तारीख है। 18 दिसंबर के बाद अगर कोई असला किसी का पेंडिंग रहता है उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 188 के तहत FIR दर्ज की जाएगी